Hello friends, welcome in C tutorial programming language. Friends, in this tutorial we will learn about the global variable and we will create the program using the global variable. Before creating the program, we will discuss about the global variable. Let's start friends. Now first of all, what is global variable? Friends, the variable which is declared outside the function is called global variable. फ्रेंड्स ग्लोबल वेरिएबल्स वो होते हैं जिसको हम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, रीज़न टू यूज़ ग्लोबल वेरिएबल, हमें ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ क्यों करना चाहिए, क्यों इसका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, नंबर वन, वी कैन यूज़ ग्लोबल वेरिएबल इन अ नंबर ऑफ फंक्शन, यानी एन नंबर ऑफ फंक्शन। हम जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उसको एन नंबर ऑफ फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम कितने भी फंक्शन बना दें और एक बार हमने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, सपोज इंटीजर टाइप का एक्स हमने डिक्लेयर कर दिया, वो भी ग्लोबली अगर हमने उसे डिक्लेयर कर दिया तो हम कितने भी फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर हम उसको नॉर्मली यूज़ कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ सेकंड इज ग्लोबल वेरिएबल गेट मेमोरी इन मेन मेमोरी। जो हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो मेमोरी गेट कर लेता है मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ द थर्ड इज ग्लोबल वेरिएबल गेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जो ग्लोबल वेरिएबल की जो वैल्यू होती है डिफ़ॉल्ट होती है, यानी उसके अंदर अगर हम कोई वैल्यू ना दें, जैसे इंटीजर टाइप का एक्स हमने ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया, अगर हमने उसके अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया, उसको प्रिंट कराया, तो क्या करता है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को उठा लेता है, जैसे जीरो को उठा लेता है और प्रिंट करा देता है, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट फोर्थ इज इट्स मेमोरी गेट फ्री व्हेन होल प्रोग्राम गेट फिनिश। इसकी जो मेमोरी होती है वो क्या होती है, फ्री हो जाती है जब पूरा प्रोग्राम फिनिश्ड हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करके प्रोग्राम को क्रिएट करके देखेंगे, हम उसका प्रोग्राम उससे हम ग्लोबल वेरिएबल से कैसे प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करते हुए, ठीक है फ्रेंड्स। चलो इसको अब समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर हमने सबसे ऊपर पहले क्या किया, हेडर फाइल को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, उसके बाद हमने क्या किया है कि एक एक्स नाम का जो वेरिएबल है हमने उसको क्या कर दिया है, यहाँ पे इनिशलाइज कर दिया, उसकी वैल्यू हमने 5 दे दी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये ग्लोबल वेरिएबल है फ्रेंड्स। क्यों ये ग्लोबल वेरिएबल इसलिए है क्योंकि किसी भी फंक्शन के अंदर हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक मेन नाम का फंक्शन हमने बनाया है और एक यहाँ पे रो नाम का हमने दो फंक्शन बनाया, यहाँ पे यानी हमने दो फंक्शन बना दिया, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इसके अंदर हमने वेरिएबल किसी भी फंक्शन के अंदर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया है, हमने दोनों फंक्शन के बाहर हमने क्या किया है, वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हमने क्या किया, दोनों के अंदर एक्स की वैल्यू क्या कराया है, प्रिंट करवा के देखा है, ठीक है फ्रेंड्स। और हमने क्या किया, आउटसाइड में हमने एक्स की वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया लेकिन फंक्शन के अंदर नहीं किया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो इसको कंपाइल करके चेक करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे आप देख सकते हैं एरर 0 दिखा रहा है, वार्निंग 0 दिखा रहा है। अब हम रन करा के चेक करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन 5 दिखा रहा है, यानी कि मेन वाला पार्ट जो फंक्शन है वो रन कर रहा है, जो रो वाला जो फंक्शन है वो रन नहीं कर रहा। उसके पीछे रीज़न क्या है फ्रेंड्स, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो फ्रेंड्स जो मेन फंक्शन है वो तो प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ये जो हमने रो नाम का जो फंक्शन बनाया है क्या है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। तो इसको हमें कॉल करना पड़ता है मेन फंक्शन के अंदर, तब जाके क्या करता है, ये रो वाला फंक्शन है रन करता है। जैसे कि हम यहाँ इसके मेन फंक्शन के अंदर हमें इसे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। हमने आप देख सकते हो कि इस प्रिंट एफ फंक्शन के ऊपर हमने यहाँ पे रो फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया है, तो जो हमने सबसे पहले डिक्लेयर किया है वही क्या वो होगा, जिसको कॉल किया वो पहले प्रिंट होगा। जैसे हमने रो को पहले कॉल किया तो पहले प्रिंट होगा, फिर ये वाला पार्ट प्रिंट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलो कंपाइल करके चेक करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको रन करके चेक करते हैं। आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे पहले रो 5 प्रिंट हो गया, फिर मेन 5 प्रिंट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि हमने क्या किया, पहले रो वाले पार्ट को कॉल किया, फिर इसके बाद सेकंड मेन वाले पार्ट को कॉल किया है। वैसे ही हमारा क्या यहाँ पे आउटपुट शो हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गया हमारा एक तरीका फ्रेंड्स। सपोज मान लो फ्रेंड्स है कि हमारा जो रो वाला पार्ट अगर मेन फंक्शन के ऊपर होता तो फिर ये कैसे प्रिंट होता। चलो इसको ये भी चेक कर लेते हैं। इसको यहाँ से हम कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी जब अब मेन वाला जो फंक्शन है नीचे चला गया है और रो वाला फंक्शन क्या गया, ऊपर चला गया, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल ऊपरी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल करके चेक करते हैं। आप देख सकते हो एरर 0 दिखा रहा है और ये आपकी वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। आप ऐसे भी कर सकते हो। एक और बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा
सक्सेसफुली रन कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल का किसी भी फंक्शन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम भी जब भी डिक्लेयर करें तो उसे एक बार आपको मेन फंक्शन के अंदर क्या करना पड़ेगा, कॉल करना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।